सेना प्लाटून नंबर 1 दूसरी वाहिनी बिलासपुर प्लाटून कमांडर राजेश पटेल के नेतृत्व में आप सलामी देती हुई मंच के समक्ष से गुजरती हुई माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। प्लाटून नंबर 2 छठी वाहिनी रायगढ़ की प्लाटून मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देती हुई मंच के सामने से गुजर रही है। के नेतृत्व में प्लाटून नंबर 4 झांसी बाई जानकी प्लाटून कमांडर तालियों से अभिवादन करते जाए हमारे जवानों का। प्लाटून नंबर 5 आर्मी बाई प्लाटून कमांडर उमेश मिश्रा। प्लाटून नंबर 6 13वीं बाई बाबू के नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय को अंतिम प्लाटून 18वीं वाहिनी मलेपुरगढ़ और माननीय मुख्य अतिथि महोदय अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी जवानों का शानदार मार्च पास्ट। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय जवान, जय जवान। आज 6वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रायगढ़ के 39वें स्थापना दिवस की मैं आप सभी जवानों को बहुत बहुत सबसे पहले बधाई और शुभकामना अर्पित करता हूं। आज के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कमांडेंट निवेदिता जी, बल के सभी जवान साथियों जो अलग अलग जिलों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित नेता प्रतिपक्ष पूनम जी, अन्य सभी गणमान्य नागरिकगण, इस अंचल में रहने वाले माताएं, बहनें, युवा साथियों। पुलिस का काम, फोर्स का काम सबसे कठिन काम होता है। व्यक्ति अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी काम करता है। मैं भी अपने प्रशासनिक जीवन के समय लगभग 2.5 साल का समय दंतेवाड़ा में प्रशासन में कलेक्टर रहते हुए गुजारा। 2.5 साल जब मैं वहाँ पर दंतेवाड़ा में रहता था, वो नक्सलवाद का चरम का समय था। बहुत एक्सट्रीम स्टेज पर था, पीक पर था नक्सलिज्म। और कोई भी हफ्ता 15 दिन ऐसा नहीं जाता था जिसमें हमारे वीर जवानों की शहादत नहीं होती थी। इतनी दुर्भाग्यजनक स्थिति हमारे बस्तर की, हमारे दंतेवाड़ा की थी। उन परिस्थितियों में मैंने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों को लड़ते हुए देखा है। अपने प्राणों की आहुति लगाकर छत्तीसगढ़ और भारत देश की संप्रभुता की लड़ाई को लड़ते हुए देखा है। और उनके शहादत के बाद उनके परिवारों की पीड़ा को भी महसूस किया है। ये निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत दुखदाई क्षण होता है, दर्द का पल होता है। लेकिन साथ ही जब हम मानवीय जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं तो मनुष्य सृष्टि के विभिन्न अवतारों में वह अवतार है जो अपने जीवन में गलत काम करे तो पशु से भी नीचे धरातल पर जा सकता है, रसातल पर जा सकता है। और अगर वो अच्छा काम करे तो देवत्व से ऊंचे धरातल पर भी जा सकता है। कैसे? ईश्वर ने मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धि दी है। मनुष्य का IQ लेवल सबसे ज्यादा होता है सृष्टि के सभी प्राणियों में। और जब वो नकारात्मक दिशा में चला जाता है तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की उसकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम सब ने देखा कि कैसे
आतंकवाद या माओवाद के द्वारा सैकड़ों लोगों की जान ले ली जाती है। हम सब ने देखा कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड टावर को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आईक्यू के बल पर जाकर उड़ा देता है और हजारों लोगों की अमेरिका में मौत हो जाती है। हम सब ने देखा कि आतंकवाद की घटनाओं में भारत में कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इस तरह से इंसान अपने बुद्धि का दुरुपयोग करके पशु से भी नीचे के रसातल तक अपने जीवन को ले जाकर जीता है। और दूसरी ओर मनुष्य सब कुछ दान देता है तो बहुत ऊंचे धरातल पर पहुंच सकता है। और वह धरातल देवत्व से भी ऊंचा धरातल होता है। देवता अगर अपना जान देना चाहे तो नहीं दे सकता, अपना धन दान दे सकता है, अपना जमीन दान दे सकता है, बाकी सब चीजों का दान दे सकता है, लेकिन चूंकि वो अमर है इसलिए अपने प्राणों का दान नहीं दे सकता। लेकिन मनुष्य मरणशील है इसलिए अपने प्राणों का भी दान दे सकता है। और वही दान मनुष्य को देवत्व से भी ऊंचे धरातल तक पहुंचाता है, ऊंचे स्थान तक पहुंचाता है। हमारे सशस्त्र बल के जवान अपने प्राणों की आहुति देकर देवत्व से भी ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन को नीचे जाने की भी असीम संभावना है और ऊपर जाने की भी असीम संभावना है। तो ये स्थान अपने प्राणों का उत्सर्ग करके देश के लिए शहादत देने वाले हमारे जवानों को ही मिलता है। इसलिए मैं इस अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष करके माओवाद के खिलाफ लड़ते हुए जिन जवानों ने अपनी शहादत दी है, इस अवसर पर उन सब के शहादत को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, जब दंतेवाड़ा, बस्तर जैसे क्षेत्रों में विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए सिविल प्रशासन को या निजी व्यक्तियों को जब कुछ करना होता है तो सबसे पहले जरूरत होती है, कोई फंड से भी, बजट से भी पहले जरूरत होती है कि एक सुरक्षापूर्ण परिवेश उनके लिए निर्मित हो। अगर कलेक्टर ही किडनैप हो जा रहा हो, ऐसी भी स्थितियां हमारे एक समय पर बस्तर में थी कि सुकमा के कलेक्टर को ही किडनैप कर लिया गया था। उस समय में दंतेवाड़ा का ही कलेक्टर हुआ करता था। तो इस तरह से जब परिस्थिति निर्मित हो जाए कि कलेक्टर ही किडनैप हो जाए तो हम वहाँ विकास की कोई परिकल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जवानों के दम पर, उनकी बहादुरी के कारण, उनकी वीरता के कारण बस्तर में भी परिस्थितियां बदलती गई और विकास के कामों को लगातार अंजाम दिया जाता रहा। उस समय से लेकर अभी तक दंतेवाड़ा में, बस्तर में छत्तीसगढ़ ने विकास के नए नए मॉडल प्रस्तुत किए। एजुकेशन सिटी, कोटा केबिन, लाइवलीहुड कॉलेज, नन्हे परिंदे, प्रयास विद्यालय, जगह जगह सड़कों का निर्माण, डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को बस्तर के गांव-गांव तक पहुंचाना, जैसे सैकड़ों नहीं हजारों एक से एक एक्सपेरिमेंट हुए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बस्तर से इतना लगाव रखते हैं कि वे अकेले जितने बार बस्तर की यात्रा किए हैं, उनको छोड़कर देश के सारे प्रधानमंत्रियों को बुला दिया जाए तो भी उतनी बस्तर की यात्रा की प्रधानमंत्रियों ने नहीं की है। इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बस्तर से की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत बस्तर से की। ऐसे अनेकों कार्यों को उन्होंने बस्तर से अंजाम दिया है। तो आज जवानों के शहादत के कारण, जवानों की वीरता के कारण वहाँ पे विकास का चैप्टर लिखा जा सका है। पहले सुरक्षा सुनिश्चित हुई, लोगों की जिंदगी बदलनी चालू हुई और आज वही परिस्थिति बदलते बदलते बस्तर में माओवाद के समाप्ति की ओर आगे बढ़ चुका है। अभी एक सप्ताह बाद ही देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का पुनः आगमन छत्तीसगढ़ की धरा पर हो रहा है और वो बस्तर की भी यात्रा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इतना सब कुछ विकास केवल और केवल जवानों की बहादुरी के बदौलत हो पा रहा है। आज मैं अभी सभी जवान साथियों से यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी ऊर्जा को संपूर्ण प्रयोग करते हुए देश और प्रदेश की ताकत में लगाएं। वो कभी चिंता ना करें, उनके परिवार के पीछे पूरा प्रदेश हमारा खड़ा है।
हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश जवानों के पीछे खड़ा हुआ है। उनके परिवार को कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ये सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। मैं इस अवसर पर हमारे जवान साथियों से यह भी कहना चाहता हूँ कि कई बार ड्यूटी की अधिकता, परिस्थितियों की जटिलता और कठिन परिस्थितियों के कारण वो अनेक बार मानसिक तनाव और एक डिप्रेशन की हालत में भी हमारे कुछ साथी जाते हैं। उनके लिए मैं विशेष रूप से आज यहाँ पर आईजी साहब को, कमांडेंट मैडम को निवेदन करना चाहूँगा कि उनके परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए लगातार सकारात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करें। उसके लिए रायगढ़ में या प्रदेश में किसी भी प्रकार के फंड की जरूरत होगी, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त विभाग सदैव सक्रियता के साथ आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। सकारात्मक कार्यक्रमों का आयोजन एक पूरी सीरीज के तहत आप लोग सुनिश्चित करें, ये मैं आप लोगों से विशेष रूप से निवेदन करता हूँ। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जिस भी काम की जरूरत हो, उसके लिए छत्तीसगढ़ का वित्त विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदैव खड़ा है। आपके साथ बिना संकोच के आप कोई भी चीज़ों को रख सकते हैं, प्रपोजल भेज सकते हैं। और विशेष करके रायगढ़ में भी इसका एक सेंटर है, तो मेरे लिए भी गर्व की बात है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों का विधायक प्रदेश के अगर वित्त मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा है, तो रायगढ़ के इस सेंटर में भी जिस भी काम की जरूरत है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस काम को पूरा किया जाएगा। आज सार्वजनिक मंच के माध्यम से मैं ये खुला ऐलान आप लोगों के समक्ष करता हूँ। और आप लोग कोई संकोच मत करिएगा। पुलिस डिपार्टमेंट को बजट बहुत बड़ा लगता है, बजट से थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लोग। तो आप लोग सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 5 साल में जितना काम नहीं हुआ होगा उतना डिमांड कर सकते हैं, और मैं 100% उसको पूरा कराऊंगा। ये मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें जरूरी हैं उन चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आज प्रदेश के लिए, देश के लिए जवानों के 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का खर्च कोई मायने नहीं रखता है। उसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और दोस्तों, और एक विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पर रायगढ़ के इस ऊर्जना सेंटर में अग्निवीर के जिन जवानों ने अपना रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया था, उनका फिजिकल ट्रेनिंग का प्रैक्टिस भी पुलिस अधीक्षक महोदय और कमांडेंट मैडम के मार्गदर्शन में यहाँ पर पूरा कराया गया। उनको अग्निवीर की अच्छी तैयारी कर सके, इसके लिए मैंने स्वेच्छानुदान की राशि से भी प्रत्येक युवा को 5-5 हज़ार रुपये का सपोर्ट भी किया। दोस्तों, अभी बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है, उसका कैंप कलेक्टर, जिला प्रशासन, सीओ जिला पंचायत के परिश्रम से हमारे रायगढ़ के बोरदादर स्टेडियम में चल रहा है, जिसमें प्रदेश के 8,600 युवा अलग अलग जिलों से आकर यहाँ भाग ले रहे हैं। और उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान या नियम नहीं होता, फिर भी जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने मिलकर के, विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूँगा कार्तिकेय गोयल जी का, ब्रजेश छत्री जी का, जितेंद्र यादव जी का और एसपी दिव्यांग पटेल जी का, इन्होंने विशेष परिश्रम करके जो युवा रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड में पहुंच रहे हैं, उनको बस लगा करके स्टेडियम में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिन युवाओं को रात को रुकने की जरूरत पड़ रही है, उनके लिए इन्होंने विशेष व्यवस्था करके रुकने का इंतजाम निःशुल्क कराया है। उन बच्चों के लिए खाने पीने की, दौड़ते समय उनको डिहाइड्रेशन ना हो, इसके लिए ORS और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उन सब की व्यवस्था की है। इसके लिए जिला प्रशासन और कलेक्टर साहब के नेतृत्व में मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना भी देता हूँ। आने वाले समय में हम सब मिलकर रायगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे सरकार का 1 वर्ष का कार्य पूर्ण हुआ है, उसके कारण हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं
और रायपुर में बहुत अधिक व्यस्तता है हम लोगों की। उसके बावजूद मैं अपने आप को इस परेड के अवसर पर आने के लिए नहीं रोक पाया और आज मैं 550 किलोमीटर की यात्रा इस परेड को अटेंड करने के लिए किया हूँ। आप लोगों की जवानों की वीरता और बहादुरी को नमन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप सब लोग अच्छे तरीके से कार्य करें। भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसे विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उस विकसित राष्ट्र की बुनियाद हमारे जवानों के द्वारा लिखी गई सुरक्षा से ही निर्धारित होती है। ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, सुरक्षित राष्ट्र बन चुका है। आज हम चीन हो, अमेरिका हो, किसी को भी जवाब देने की ताकत रखते हैं। ये हमारे जवानों के बहादुरी और पराक्रम के बल पर हुआ है। हमारे जवानों के पराक्रम के बल पर ही हुआ कि उड़ी पे जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, और जब पुलवामा में पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला कराया तो हमारे देश ने एयर स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को बता दिया कि हम अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। ऐसे जवानों को जिन्होंने देश की सीमा पर लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे जवानों को जिन्होंने माओवाद से प्रभावित छत्तीसगढ़ के अंचलों पर लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके शहादत को नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और सभी प्लाटून कमांडर अपने परेड कमांडर और 2IC के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परिचय प्राप्त करने के लिए लाइन अप होंगे। और प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त करेंगे। शानदार परेड का नेतृत्व किया CC राजेश कुमार खूंटे ने। सेकंड कमांड CC ज्वाला प्रसाद सिन्हा, प्लाटून 1 के प्लाटून कमांडर राजेश पटेल, प्लाटून नंबर 2 मनोज कुमार झा, प्लाटून नंबर 3 दयाराम सिंह, प्लाटून नंबर 4 दिनेश चंदेल, प्लाटून नंबर 5 उमेश मिश्रा, प्लाटून नंबर 6 दाल सिंह नामदेव और अंतिम प्लाटून कमांडर सर। प्लाटून कमांडर डाल सिंह नामदेव, सशस्त्र बल उत्तर रेंज सरगुजा के अंतर्गत आने वाली हमारी सभी प्लाटून। सर बताएंगे आज स्थापना दिवस के मौके पर। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 6वीं वाहिनी का आज 39वां स्थापना दिवस रायगढ़ के उड़दना केंद्र में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे सशस्त्र बल के सभी जवानों को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज जो दिन है कि जवानों ने जो माओवाद से लड़ते हुए, आतंकवाद से जो लोगों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको याद करने की, उनके शहादत को याद करने की और ये संकल्प लेने की कि आने वाले समय में पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश, पूरी सरकार, पूरा समाज इन जवानों के परिवारों के पीछे खड़ा रहे। ये संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़े। सर जो वर्क लोडर स्ट्रेस की बात हुई और बर्डन की वजह से आपने चिल आउट करने के लिए भी कुछ बताया है? निश्चित रूप से मैं दंतेवाड़ा में कलेक्टर काम किया तो देखता था कि कुछ 1-2% जवानों में कई बार होता है परिस्थितियों की जटिलता के कारण, बहुत कठिन परिस्थितियों के कारण कई बार उनका मन तनाव में आ जाता है। तनाव, डिप्रेशन के भी कई लोग शिकार हो जाते हैं। कई लोग घर की कुछ स्थितियाँ ऐसी रहती हैं, तो उन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएँ, इसके लिए पॉजिटिव प्रोग्राम्स, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी आयोजित करें 6वीं वाहिनी। इसके लिए आवश्यक फंड की भी व्यवस्था की जाएगी। ये मैंने 6वीं वाहिनी को निवेदन किया। थैंक यू। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 6वीं वाहिनी का जो 40वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सरगुजा क्षेत्र में जितने 7 यूनिट्स है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की, सभी ने इसमें प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लिया है और परेड में सभी के एक बटालियंस के एक यूनिट्स इसमें प्लाटून के रूप में शामिल हुए हैं। साथ ही इस पूरे आयोजन में अंतरवाहिनी बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। इसमें रक्तदान कैंप और मेगा हेल्थ कैंप, और इसके साथ ही इसमें जो मुख्य बात है कि इसमें पुलिस परिवार के कुछ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की पहल की गई है। साथ ही रेंज स्तर पर इसमें जो उत्कृष्ट कार्य
करने वाले 21 अधिकारी कर्मचारियों को नामांकित कर उनको उनके अच्छे कार्यों के लिए उनको पुरस्कृत करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है।